गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य पढ़े। उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज कंटिन्यूस रखेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों में हमने पढ़ा मंत्रिमंडल का निर्माण, मंत्रिमंडल में परिवर्तन करना, मंत्रिमंडल का अंत करना, प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य और उसका अधिकार है। तो इस प्रकार आगे हमने पढ़ा कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वह विदेशी संबंधों का संचालन करता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री प्रशासन पर नियंत्रण रखता है, प्रशासन का संचालन निर्देशन करना, राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आगे हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की लोक सदन का नेता होता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जो कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए ब्रिटेन में संसद लोक सदन में विधायी कार्यों का नेतृत्व वहाँ का प्रधानमंत्री करता है। तो विधायी क्षेत्र में वह लोक सदन का नेतृत्व करता है। आगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियों को बढ़ाते हुए हम उसमें पढ़ेंगे मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री सम्राट का परामर्शदाता होता है। सम्राट का परामर्शदाता होने के साथ साथ वह मंत्रिमंडल या फिर हम यह कहें कि मंत्रियों और सम्राट के बीच की एक कड़ी के रूप में काम करता है। वहाँ के मंत्री सम्राट से प्रधानमंत्री के माध्यम से ही हम मिल सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो प्रधानमंत्री एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना देना, मंत्रियों के कार्यों से प्रधानमंत्री सम्राट को अवगत कराता है। साथ ही सम्राट से जो भी बातचीत हुई है, जो परामर्श हुआ है, उसको मंत्रिमंडल को उसकी सूचना देने का काम वहाँ के प्रधानमंत्री का होता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री का यह कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करना। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जो सम्मेलन होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी मुद्दे पर, तो उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है, जो कि महत्वपूर्ण है। फिर राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध। ब्रिटेन का कभी एक विश्व में एक छत्र साम्राज्य स्थापित हुआ करता था, तो उसमें राष्ट्रमंडल एक ऐसी संस्था थी जो उसके अधिराज्यों के साथ उसके संबंधों को निर्धारित करने का काम करती थी। तो राष्ट्रमंडल आज भी है और उस राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता का काम राष्ट्रमंडल के जो विभिन्न देश है उसके साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करने हैं, यह कार्य भी वहाँ के प्रधानमंत्री ही करते हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ विचार विमर्श करना, राष्ट्रमंडलीय देशों की यात्राएं करना, यह सब काम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अंतिम महत्वपूर्ण शक्ति या उसका अधिकार या उसका महत्व या प्रभाव है प्रधानमंत्री देश का नायक या देश का नेता होता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री देश का नेता या देश के नायक की भूमिका में होता है और यह उसकी भूमिका ब्रिटेन की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और वर्तमान समय में चूँकि ब्रिटेन में सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन माना जाता है, तो इसीलिए राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर नहीं बल्कि एक नेता के व्यक्तित्व के आधार पर ही किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा किया जाता है और उसके लिए वोट मांगे जाते हैं। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जो है वह अपने चुनाव के आधार पर वो राष्ट्र का एक प्रतीक बन जाता है, राष्ट्र का एक नेता या नायक बन जाता है और सारे देश का वह नेतृत्व करता है। और प्रधानमंत्री जो है उसके व्यक्तित्व के आधार पर वो अपने देश की चाहे वो सामान्य परिस्थितियाँ चाहे युद्धकालीन परिस्थितियाँ अपने देश को एक नेतृत्व प्रदान करता है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य हमने पढ़ा। अब बच्चों क्वेश्चन या अक्सर यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में क्या स्थिति है, या ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था या प्रशासन में उसका क्या प्रभाव है, उसका क्या महत्व है या उसकी भूमिका कैसी है। क्या वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों में क्या वो प्रथम है या उनसे प्रधान है या उनका अधिपति है। तो क्योंकि अब तक यही कहा जाता था कि प्रधानमंत्री समकक्षों में
प्रथम है, वो अपने सहयोगियों में प्रथम है। चूँकि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के जो विभिन्न सहयोगी है उन वो आपस में एक समान माने जाते हैं और निर्णय भी अक्सर एक सहमति से लिए जाते हैं और सब मिलजुल कर आम सहमति से काम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की स्थिति के लिए अक्सर यह कहा जाता है, कभी उसको समकक्षों में प्रथम माना जाता था अपने मंत्रियों में, लेकिन वर्तमान समय में ब्रह्मजी म्योर जैसा विद्वान यह कहता है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम नहीं है, वरन वह मंत्रिमंडल का अधिपति होता है, मंत्रिमंडल का नायक बन गया है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, क्योंकि वह मंत्रिमंडल को जीवन देता है, वह उस मंत्रिमंडल का संहार भी करता है, वो बहुमत दल का नेतृत्व भी करता है, वह विभिन्न उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, वह लोक सदन का नेतृत्व भी करता है। इन सब कारणों से जो काम उसके सहयोगी नहीं कर सकते वह काम वहाँ का प्रधानमंत्री करता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की भूमिका जो है वहाँ की शासन व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन की राजनीति, शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडल में उसकी भूमिका जो है वो एकमात्र ऐसी भूमिका है जो सर्वा उसकी भूमिका या सत्ता को चुनौती देने वाली अन्य कोई सत्ता नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री की शक्तियों में वर्तमान में वृद्धि हो रही है और इसी आधार पर वहाँ पर मंत्रिमंडलीय सरकार की जगह प्रधानमंत्री सरकार जैसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार वर्तमान समय में ब्रिटेन में चूंकि आम चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है, इसलिए ब्रिटेन में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक दलों की नीतियों के आधार पर नहीं करके किसी दल के जो नेता है, जो व्यक्तित्व है, उसके आधार पर मतदान करते हैं और इस प्रकार प्रधानमंत्री जो है वह अपने व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव जीतता है और इस आधार पर वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के ऊपर अपना प्रभाव या प्रभुत्व रखने की स्थिति में होता है। तो इस प्रकार की स्थितियों का अध्ययन करने के बाद प्रश्न यह उठता है कि क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अधिनायक है, क्या वह अधिनायक की भूमिका में है, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की व्यापक शक्तियाँ, अधिकार और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में जो उसका महत्वपूर्ण स्थान है, उस आधार पे यही प्रश्न उपस्थित होता है हमारे सामने कि क्या वह आपका प्रधानमंत्री अधिनायक की भूमिका निभाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, ब्रह्मजी म्योर जैसा विद्वान कहता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है वो अधिनायक की भूमिका में है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, प्रभाव कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, कितनी उसकी शक्तियाँ ज़्यादा क्यों नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री के अधिनायकत्व की बात बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण ज़रूर है, उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन कई बातों में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बातों को स्वीकार करता है और उसकी सबकी सहमति से वह निर्णय लेता है। यह बात चाहे आंतरिक प्रशासन से संबंधित निर्णय लेने में हो, चाहे वैदेशिक संबंधों से संबंधित किसी प्रकार की नीति बनाना या निर्णय लेने से संबंधित हो, तो वहाँ का प्रधानमंत्री दोनों स्थितियों में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की राय जरूर लेता है। चाहे कितना ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री या कितना ही शक्तिशाली व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, वो अपने सहयोगियों या अपने मंत्रियों की सलाह या राय जरूर मानता है। तो इस प्रकार हम देखें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए डॉक्टर फाइंडर ने कहा है कि प्रधानमंत्री सीजर नहीं होता, वो ऐसी दैवीय शक्ति नहीं है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती, वो उसके विचार भी अनुल्लंघनीय नहीं है। उसकी सत्ता का एकमात्र आधार यही है कि वो राष्ट्र सेवा कितनी कर सकता है, किसी भी समय उसका प्रतिद्वंदी उसका स्थान ग्रहण कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी यही है कि प्रधानमंत्री जो है वह अपनी शक्तियों का महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो एक निश्चित समय में एक निश्चित समय के लिए होता है और एक निश्चित समय के लिए वहाँ का प्रधानमंत्री अपनी सत्ता को प्राप्त करता है और उसका जो कार्यकाल है वो लोक सदन के बहुमत के विश्वास पर निर्भर करता है। इसलिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कभी भी अधिनायक नहीं बन सकता, क्योंकि उसका अधिनायक बनने के लिए उस पर कई ऐसी सीमाएं हैं, जनमत की, नैतिकता की, लोक सदन के बहुमत की, विश्वास की, सबके अंतर्गत या नियंत्रण में रहते हुए प्रधानमंत्री कभी अधिनायक की भूमिका नहीं निभा सकता, क्योंकि वह एक प्रजातांत्रिक नेता के रूप में प्रधानमंत्री कभी अधिनायक नहीं बनता, क्योंकि उसकी शक्तियाँ मौलिक नहीं होती है, बल्कि उसकी शक्तियाँ सैद्धांतिक रूप से
मंत्रिमंडल सम्राट की होती है और वो उसका वास्तविक रूप से प्रयोग करता है और वह उसके लोक सदन में उसके बहुमत दल पर और दल में उसके नेतृत्व पर उसकी शक्तियाँ डिपेंड करती है। तो इस प्रकार हम देखें कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, जो स्थिति है, वह उसका निर्धारण विभिन्न तत्वों के द्वारा होता है। विभिन्न ऐसे तत्व हैं जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्धारण करते हैं, जिसमें कि कभी निर्बल भी हो सकता है प्रधानमंत्री, कभी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होता है, कभी एवरेज स्तर का भी प्रधानमंत्री हो सकता है। तो प्रधानमंत्री की भूमिका को निर्धारित या प्रभावित करने के कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। प्रधानमंत्री पद की स्थिति और उसकी भूमिका या उसके महत्व का निर्धारण उस पद को धारण करने वाले व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जैसा क्योंकि प्रधानमंत्री पद जैसा अधिक व्यक्ति बनाना चाहता है वैसा वह पद बनता है। जैसे कि हम देखें कि विंस्टन चर्चिल जैसा, जॉर्ज ग्लैडस्टोन जैसे जो व्यक्ति हैं वो बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और एटली जैसा प्रधानमंत्री जो काफ़ी एवरेज दर्जे का था। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री पद की स्थिति वही होती है जो इसका कि इसको ग्रहण करने वाला व्यक्ति उसको बनाता है। फिर दूसरा तत्व है लोक सदन में उसके दल और दल में उसकी स्थिति। अब लोक सदन में प्रधानमंत्री के दल की क्या स्थिति है, क्या बहुत ताकतवर वो बहुमत की भूमिका में होता है, और दल में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है, तो उस आधार पर प्रधानमंत्री की स्थिति या भूमिका का निर्धारण होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रभाव और उसकी स्थिति उसके दल से बंधी हुई होती है। जितना दल में उसका ताकतवर व्यक्तित्व है उतनी ही प्रधानमंत्री की भूमिका और उसका प्रभाव वहाँ के शासन व्यवस्था में होगा। तीसरा तत्व है तत्कालीन परिस्थितियाँ। देश की तत्कालीन परिस्थितियाँ कैसी है, क्या शांतिकालीन सामान्य परिस्थितियाँ हैं तो प्रधानमंत्री सामान्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, लेकिन यदि ये युद्धकालीन आर्थिक संकट जैसी विषम परिस्थितियाँ हैं देश में, तो वो प्रधानमंत्री अपने कार्यों में अपनी शक्तियों का ज़्यादा प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री की जो भूमिका, प्रभाव, उसकी स्थिति है वह उसके व्यक्तित्व, उसके दल की स्थिति, दल में उसकी भूमिका और देश की तत्कालीन परिस्थितियाँ कैसी है उस पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार जेनिंग्स के शब्दों में कि प्रधानमंत्री की शक्ति और उसका महत्व उसके व्यक्तित्व पर, कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर, कुछ उसके दल के समर्थन पर और दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। धन्यवाद।